Assalamualaikum. Welcome all in the biology online and hope all of you are enjoying very good health. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम चैप्टर 19 में अगला एक टॉपिक है रीजनरेशन, इसको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि रीजनरेशन क्या होती है, रीजनरेशन मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर किस किस तरीके से परफॉर्म होती है और इस रीजनरेशन को करवाने के पीछे जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है वो कौन सा होता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है रीजनरेशन। अगर हम वर्ड के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे वर्ड है री मीन होता है अगेन, दोबारा। जनरेशन मीन फॉर्मेशन, दैट मीन अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट। जो कोई बॉडी का पार्ट पहले बना हुआ है, बॉडी में से लॉस्ट हो गया, बॉडी उसको दोबारा से अगर रीगेन कर लेती है, दोबारा से उसको बना लेती है, तो इट्स रीजनरेशन। तो यहाँ डेफिनेशन की तरफ देखें तो दैट इज़ द एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर्ड द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है, ज़ख्मी हो गया है, बॉडी का कोई पार्ट अगर रिमूव हो गया है, उतर गया है, लॉस्ट हो गया है, तो उस रिमूव्ड, लॉस्ट या इंजर्ड पार्ट को बॉडी का दोबारा से डेवलप करना, इट्स रीजनरेशन। अब मुख्तलिफ जो हमारे पास बॉडीज़ हैं उनमें ये कैसे होती है, तो फर्स्टली हम एनिमल्स के अंदर देख लेंगे एनिमल्स किस तरह से रीजनरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे स्पॉन्जिस है। स्पॉन्जिस के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होती है। सादा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये अपने लॉस्ट पार्ट को भी रिकवर कर लेती है और अगर इसका कोई पीस पड़ा हुआ हो तो वो पीस भी दोबारा से पूरी की पूरी स्पॉन्ज को डेवलप करवा सकता है। मीन स्पॉन्ज के अंदर लॉस्ट पार्ट को दोबारा डेवलप करने की एबिलिटी भी है और इसके किसी पार्ट के अंदर पूरी स्पॉन्ज बनाने की एबिलिटी भी है। तो ये इसका थोड़ा सा एडवांस और स्पेशल मैकेनिज़्म होता है। क्योंकि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सिंपल है, तो सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये कोई भी पार्ट जो है वो नया डेवलप भी कर लेती और अगर कोई पार्ट है तो वो नई स्पॉन्ज भी बना देता है। इसी तरह लॉबस्टर के अंदर देखें तो लॉबस्टर हम झींगे को कहते हैं, दैट मीन ये फ़िश है एक, और इसके जो लेग्स होती हैं उनको कहते हैं पिंसर क्लॉव्स। तो इसके जो पिंसर क्लॉव्स हैं अगर ये लॉस हो जाएं तो ये उन क्लॉव्स को ये दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह हम स्टार फिश के ऊपर आ जाएं तो स्टार फिश के जो है वो 5 आर्म्स होते हैं और अगर इसका कोई भी आर्म कट जाता है तो उसको ये दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। इवन देन कि आप याद रखिए ये जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डिस्क। अगर इसकी सिर्फ डिस्क बचती है, बाकी सारा कुछ उतर जाता है, तो वो सारे जो आर्म्स हैं दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। ये डायग्राम पे आप ज़रा फोकस करें तो देखिए ये हमारे पास एक स्टार फिश है। इस स्टार फिश में हमने यहाँ से इसको कट किया इस डायरेक्शन में, 2 आर्म्स एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। ये हमारे पास कट करने के बाद ये 2 इसके पीसेज हो गए। अब इसमें जब तक ये डिस्क बची हुई है, ये जो डिस्क इसका सेंटर वाला हिस्सा है, जब तक ये बचा हुआ है, विंग्स अलग-अलग किए हैं, तो वो रीजनरेट करके पूरी की पूरी स्टार फिश दोबारा से बना देंगे। जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो डिस्क है उसको भी कट कर देते हैं और बाज़ स्टार फिश ऐसी हैं जो जिनकी डिस्क जो है कटी हुई भी हो तो भी जो उसका आर्म है वो पूरी स्टार फिश डेवलप करवाता है। इस स्टार फिश के अंदर भी एबिलिटी है कि आर्म्स भी पूरी स्टार फिश को बना सकता है और अगर सिर्फ डिस्क बचती है, इफ़ द डिस्क इज़ डिवॉइड ऑफ आर्म्स, अगर डिस्क के ऊपर से सारे आर्म्स उतर जाते हैं तो फिर वो डिस्क नए आर्म्स को डेवलप कर लेती है। तो इस तरह हमने अभी स्पॉन्ज के अंदर देखा कि स्पॉन्ज का पीस पूरी स्पॉन्ज भी बना सकता है और स्पॉन्ज किसी लॉस्ट पीस को दोबारा से रीजनरेट भी कर सकती है। लॉबस्टर अपने पिंसर क्लॉव्स को बना लेते हैं और स्टार फिश जो है वो अपने आर्म्स को डेवलप कर लेती है। मज़ीद बात करें तो हमारे पास अर्थवर्म है। अर्थवर्म जो है इसका अगर हेड उतर जाता है, इफ़ द हेड ऑफ द अर्थवर्म इज़ रिमूव्ड, तो इस हेड को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। मीन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इट्स लॉस्ट, इंजर्ड आर रिमूव्ड पार्ट्स। तो इसी तरह यहाँ पे स्लेमेंडर के ऊपर आ जाएं आप, तो स्लेमेंडर एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन अगर यंग होगा तो उसमें जनरेशन का प्रोसेस रैपिड होता है और स्पेशली उसमें या तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे उसकी लेग्स हैं या कुछ और पार्ट भी क्या करते हैं, रीजनरेशन के प्रोसेस को शो करते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है लिजर्ड की।
लिजर्ड जो है वो अपनी टेल को बड़ी आसानी से, अगर आप लिजर्ड को टेल से पकड़ लेते हैं तो अपनी टेल को झपट के उतार देगी और ख़ुद आगे मूव कर जाएगी। अब जो लिजर्ड की टेल है वो उसने खुद क्यों डिस्कार्ड की है, खुद क्यों रिमूव की है? बिकॉज लिजर्ड के अंदर उसको रीजनरेट करने के फीचर्स मौजूद हैं। लिजर्ड के अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी जो लॉस्ट टेल है उसको दोबारा से बना सकती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हीलिंग ऑफ वाउंड, ज़ख्मों का जो बढ़ना है, बॉडी पे कोई कट लग जाता है, ज़ख्म दोबारा से बढ़ जाते हैं, इट्स आल्सो रीजनरेशन। और रिपेयरिंग ऑफ द स्किन, स्किन अगर डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग भी कैसे होती है? थ्रू रीजनरेशन होती है। अब मज़ीद अगर हम प्लांट्स पे आ जाएं, ये हमारे पास मुख्तलिफ एनिमल्स थे जिनमें हमने प्रोसेस को डिस्कस किया। अभी हम प्लांट्स के ऊपर आ जाएं तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की प्रोपेगेशन है, प्लांट की जो फार्मेशन है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसकी बेस भी रीजनरेशन है। क्या होता है कि अगर हम स्मॉल एक छोटा सा पीस लेते हैं प्लांट का, उस छोटे से पीस में पूरा पोटेंशियल होता है कि वो मुकम्मल प्लांट को दोबारा से डेवलप करवा सकता है। मीन एक स्मॉल पीस, इवन देन वेरी स्मॉल पीस of a plant have the potential to grow a complete मेच्योर प्लांट बॉडी। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे एज एग्जांपल डिस्कस किए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपना रीजनरेशन का मैकेनिज़्म चलाते हैं। और इवन कि आप कह सकते हैं कि रीजनरेशन के बगैर जो है वो बॉडी का सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। अगर हम यहाँ पे रीजनरेशन के मैकेनिज़्म के ऊपर आ जाएं और हम देखें कि रीजनरेशन क्यों होती है, तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल प्लेनेरिया की है कि प्लेनेरिया ये हमने लिया, बॉडी के अंदर इसके अंदर हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, या फिर इनको दूसरा नाम दिया जाता है नियोब्लास्ट। दीज आर अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। इन कुछ सेल्स हैं जिनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। अब जैसे ही हम इसको कट करते हैं, 2 पीस हो गए, तो ये वाला जो कट इसके एजेस हैं, दीज आर एम्प्यूटेड एंड्स। इन एम्प्यूटेड एंड्स के ऊपर वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो माइग्रेट करके इन एम्प्यूटेड एंड्स के ऊपर आ जाएंगे। बॉडी में बिखरे पड़े थे नियोब्लास्ट या फिर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे ही हमने इसको कट किया तो वो माइग्रेट करके आ जाएंगे एम्प्यूटेड एंड के ऊपर, कटे हुए हिस्से के ऊपर, जहाँ पे हमने इसको कट किया है या जहाँ पे भी ये कट हुआ है। जैसे वो यहाँ पे आएंगे एम्प्यूटेड साइड पे, तो वो डिफरेंशिएट होकर क्या बना देंगे, इसका बाकी वाला हिस्सा रीजनरेट कर देंगे। होता यह है कि बॉडी के अंदर कुछ अनस्पेशलाइज्ड, जिनका कोई रोल नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पड़े हुए होते हैं। और जैसे ही बॉडी के ऊपर कोई इंजरी होती है, बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट होता है या बॉडी ने किसी चीज़ को रीजनरेट करना है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द एम्प्यूटेड साइट। एंड जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वहाँ पे आके वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्किन डेवलप करनी है तो वो स्पेशलाइज्ड होकर स्किन बना देंगे। कोई कटा हुआ पीस, जैसे कि इसकी टेल की रीजनरेशन थी, तो ये टेल की रीजनरेशन इसने क्या की, डिफरेंशिएट होकर टेल रीजनरेट कर दी। इसका हेड रीजनरेट करना था तो इसने डिफरेंशिएट होकर क्या किया, हेड रीजनरेट कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाअल्लाह। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।